अन्याय हो रहा है। हमारा कहना यह है कि जब वो जमीन फॉरेस्ट की थी तो वहाँ पर सरकारी सड़कें भी बनी हुई हैं, वहाँ पर बिजली के कनेक्शन भी है, पानी के कनेक्शन भी है, लोगों ने बिजली के बिल दिए हैं। तो जब सब चीजें किसी न किसी डिपार्टमेंट के संज्ञान में तो होंगी, सरकार के संज्ञान में होंगी, अगर ये सब चीजें संज्ञान में थी तो उन लोगों को उस वक्त रोकना चाहिए था। आज जब उनके वहाँ पर अपनी पूरी जीवन की कमाई लगाकर उन्होंने मकान खड़े करे हैं, उनको तोड़ने का काम करना हमारी समझ से ये बहुत बड़ा घोर अन्याय है। और आशियाने जो वहाँ उजाड़े जा रहे हैं वो काम रुकना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसको लेकर के जो वहाँ के मंत्री हैं और सांसद हैं वो कह रहे हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से पैरवी करेंगे जितना हो सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को सरकार से भी जवाब तलब करना चाहिए कि जब सरकार की जानकारी में था तो सरकार को तब रोक लगानी चाहिए थी। आज जब उन लोगों का इतना पैसा वहाँ पे लग गया है, आज कहाँ से उनकी भरपाई होगी? सरकारों का काम होता है लोगों को बसाना, लोगों को उजाड़ने का काम नहीं होता। तो इस चीज पे भी सुप्रीम कोर्ट को सरकार से भी जवाब मांगना चाहिए कि जब उनकी जानकारी में था, उनके विभागों की जानकारी में था, जब वहाँ पे बिजली के कनेक्शन हुए होंगे तो बिजली विभाग की जानकारी में होगी। मैडम, आप अनूपपुर गांव के लोगों के साथ खड़ी हैं इसमें? बिल्कुल खड़े, हमारे समाज की तरफ से कोई सोशल मीडिया पोस्ट या कुछ इस तरह का बयान अभी तक नहीं आया है? जी, आज भी मैंने बयान दिया और हमारी 13 तारीख को लगातार वहाँ पे बात भी चल रही है। 13 को एक पंचायत होने वाली है, पहुंचेंगी महापंचायत में? बिल्कुल हम वहाँ पहुंचेंगे। हमारे समाज की बात है और किसी भी समाज के साथ ऐसा अन्याय होना नहीं चाहिए। हम उनके बिल्कुल साथ है, दल बल से, तन मन से उनके साथ है और उनकी आवाज को हम संसद में भी उठाने का काम करेंगे। अच्छा मैडम, अब रात के 10 बजे तकरीबन और आप इतनी कोई इलेक्शन नहीं है, इतनी लेट आने का मतलब क्या धन्यवाद कार्यक्रम या कोई बड़ा 27? देखिए, हर हफ्ता हमारा अपने क्षेत्र में घूमने का, अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग दिन है, तो क्योंकि सप्ताह में घूमना रहता है तो इसी तरीके से कार्यक्रम चलते रहते हैं। सुना हुआ उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, 27,000 लगभग जो 23,000 प्राइमरी स्कूल हैं उनको एक झटके में बंद किया जा रहा है मर्ज करने के नाम पर। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि भाई जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, क्या उनको शिक्षा से वंचित करना ये वाला कदम होगा या क्या? जब हम शिक्षा से दूर लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठाएंगे तो इसी तरह के फैसले आएंगे। इन लोगों को ना शिक्षा से लोगों को शिक्षा देनी है, ना स्वास्थ्य केंद्र देने हैं, तो ऐसे ही फैसले आएंगे और ये बहुत ही हमें निंदनीय इनका फैसला लगता है कि जहां हमें और स्कूल देने चाहिए थे, टीचर्स देनी चाहिए थी, जहां हमारा ये एक तरफ तो 2047 में विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, तो बिना शिक्षा के कैसे बनेगा विकसित भारत? जब आप शिक्षा के संस्थान ही बंद कर देंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? लेकिन हाई कोर्ट ने भी इसमें भी याचिका खारिज कर दी है, जो याचिका दायर हुई थी। देखिए, ये कोर्ट को सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज में खुद कॉग्निजेंस लेनी चाहिए कि इस तरीके से अगर गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा तो कैसे? जापान और चाइना में फर्क सिर्फ ये है कि चाइना के पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया है, हमारे पास भी उतनी आबादी है, हम भी उसी तर्ज पे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, उन्हें जन सुविधाएं जो उनकी सबसे ज्यादा जरूरी है वो नहीं देंगे, तो हम इसी तरीके से पिछड़ जाएंगे। सिर्फ 2 पूंजीपति आगे बढ़ेंगे, उन्हीं को बढ़ा रही है सरकार। सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि सोचना चाहिए शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, बिजली के मामले में, और जो जिस तरीके से ये बुलडोजर का एक प्रथा चली है, इन सब चीजों पे सोचने की जरूरत है। मैडम, ये तो कांवड़ यात्रा में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद